नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेलंगाना से अमित शाह ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर जबरदस्त राजनीति हो रही है। दरअसल इस साल के अंत में तेलंगाना में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में कल अमित शाह एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनती है तो वो मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। इस बयान के बाद से राजनीति भी जमकर हो रही है। ओवीसी ने भी पलटवार किया है और केंद्र सरकार, मोदी सरकार अमित शाह पे मुस्लिमों के साथ गलत व्यवहार और कई तरह के आरोप ओवीसी ने लगाए हैं। तो साथ ही साथ अमित शाह ने केसीआर पे भी जमकर हमला बोला। तो अमित शाह का बड़ा बयान। तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अमित शाह ने इस तरह का बड़ा ऐलान आखिर क्यों कर दिया? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेला गया एक मास्टर स्ट्रोक है। कर्नाटक में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव होने वाला है और दोनों ही जगहों पे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए बिल्कुल प्रबल दावेदार है। केसीआर कई सालों से वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कमज़ोर है और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे अब तक नामो निशान इस तरह से नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तेलंगाना में एक प्रोस्पेक्ट पैदा हो रहा है। कर्नाटक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो कहते हैं राजनीति जो करते हैं वो बात कुछ और होती है और इम्पैक्ट कहीं और होता है। ये जो बयान आया है अमित शाह का, उससे बयान तेलंगाना में दिया गया, लेकिन आज बवाल मच रहा है कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के अंदर क्यों मच रहा है? क्योंकि वहाँ पे अब बीजेपी और अमित शाह कह रहे हैं कि कर्नाटक के अंदर भी मुस्लिम रिजर्वेशन जो है उसको ख़त्म करके हम लिंगायत और वोकालिंगा में बांट देंगे उसके कोटे का। अब बात समझिए, यहाँ तेलंगाना में कह रहे हैं कि मुस्लिम रिजर्वेशन जो है उसको खत्म करके हम दलितों, SC, ST, OBC में उसको बांट देंगे। दिक्कत क्या है तेलंगाना में? क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि केसीआर अपने घोषणा पत्र में वो 12% मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो बात वहाँ से उठी। इम्पैक्ट कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक में क्यों? क्योंकि कर्नाटक में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन है और वहाँ सरकार ने फैसला लिया, मामला फंसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ अब बीजेपी कह रही कि हमारी सरकार बनेगी, हम बाकायदा कानून पास करके हम इसको निरस्त करेंगे। और ये जो अभी लिंगायत वोट को लेकर के जो बहुत बवाल मचा हुआ है, लिंगायत वोट इसलिए सत्तार साहब चले गए उधर, कांग्रेस पार्टी में बड़े लिंगायत लीडर थे। लिंगायत बाकायदा बीजेपी के वोट बैंक का हिस्सा है। अब जो कुछ भी चीज़ें जो हाथ से स्लिप हुई उसको वापस लाने का तरीका क्या था? तो आपने कहा ये जो 4% ये कांग्रेस का जो पाप है उसको हम खत्म करके 2% लिंगायत को और 2% वोकालिंगा को। वोकालिंगा ये जो मैसूर का इलाका है वो उस रीजन में ये JDS बेसिकली वोकालिंगा पार्टी जो मानी जाती है, तो अमित शाह का वहाँ पे ज़्यादा उनके पास ही वो इलाका है कि उसको बीजेपी का एक बैस्टन में उसको टर्न किया जाए। तो ये जो 4% का है, अभी क्या है, लिंगायत को 5% और वोकालिंगा को 4% रिजर्वेशन है, तो ये 2% बढ़ जाएगा। तो अपने आप में अब समझिए कि जो कास्ट पॉलिटिक्स का जो खेल चल रहा था, कांग्रेस पार्टी वहाँ पे कर रही थी, तो वो 2% लिंगायत को मिला, तो वहाँ पे एक अपलिफ्ट हो रहा मसला। अब दिक्कत क्या है? टीपू सुल्तान आ गया और अमित शाह आ गए, ये मुस्लिम रिजर्वेशन आ गया और आज खबर आ रही है कि कर्नाटक में बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है किसका? योगी आदित्यनाथ का। तो मतलब हिंदुत्व और प्रधानमंत्री मोदी का अभी लगातार कर्नाटक में जो दौरा है उसको कहते हैं कि कारपेट बॉम्बिंग की तरह उनका जो है 22 रैलीज है वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी का। तो प्रधानमंत्री मोदी विकास की बातें करेंगे और हिंदुत्व का मुद्दा उठा करके अमित शाह और योगी आदित्यनाथ उसका तड़का लगाएंगे। वो जमीन तैयार हो गई है।
मतलब दिल्ली में बैठ के जो लोग सर्वे कर रहे थे कि भाई कांग्रेस पार्टी की सरकार तो आ गई, जो दावा ये किया जा रहा था कि भाई 150 के आसपास सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी जीतेगी और बीजेपी 40 सीटों पे सिमट जाएगी, वो स्थिति अब बनती दिख नहीं रही है। इसलिए ये जो मास्टर स्ट्रोक जो मैं कह रहा हूं कि जो खेला गया है, इससे पूरी इलेक्शन का जो चाल चरित्र और चेहरा जो है वो बदलता दिख रहा है। तेलंगाना के साथ साथ इसका पूरा इम्पैक्ट कर्नाटक में कितना ज्यादा पड़ेगा? इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, वोकलिंगर्स को बीजेपी वो कहता है उसको चार्म कर रही है, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। ये 2% का रिजर्वेशन ये काम करेगा। दूसरा, लिंगायत जिसको लेकर के संशय उत्पन्न किया हुआ है, उसको भू करने में ये काम आएगा। तो कर्नाटक के चुनाव में तो होगा ही होगा, लेकिन आप ये समझिए कि तेलंगाना में जाकर के ये बयान क्यों दिया गया। बयान इसलिए दिया गया कि ये जो मुस्लिम तुष्टिकरण का जो एक शो पीस है वो है ओवैसी। आप देखिए, अमित शाह ने जो बयान दिया है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सीधे सीधे ओवैसी के ऊपर हमला कर दिया। उनका बयान मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि किस तरीके से यही होता है राजनीति करने का तरीका। आपको अपने वोट को कंसोलिडेट करना है तो ये इमटेरियल है कि आप कहाँ अटैक कर रहे हैं, किस जगह अटैक कर रहे हैं। यू आर अ नेशनल लीडर। जो आप तेलंगाना में बोलोगे, जो आप केरल में बोलोगे, वो बातें कर्नाटक के लोग भी टेलीविजन पे सुनेंगे और देखेंगे। क्या कहा उन्होंने साफ साफ ओवैसी के ऊपर हमला कर दिया। अब दिक्कत क्या है, वहाँ कांग्रेस पार्टी ये टीपू सुल्तान की पार्टी बनी हुई है। वहाँ मुसलमानों को के वोट को पाने के लिए ये जेडीएस और कांग्रेस पार्टी में तूफान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर ने कल कहा कि मुसलमानों को हमें एक भी वोट नहीं चाहिए। अब है क्या कि इससे हिंदू वोटर्स जो है वो कॉन्सोलिडेट होते हैं, जो जाति के नाम पर वो रिजर्वेशन से कॉन्सोलिडेट होते हैं। और जो हिंदुत्व का कार्ड आपने अटैक केसीआर के ऊपर कह रहे हैं अमित शाह कि मजलिस आपके लिए मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं। तेलंगाना सरकार लोगों के लिए चलेगी, ओवैसी के लिए नहीं चलेगी। 2 बेडरूम हॉल किचन की स्कीम में भी माइनॉरिटी रिजर्वेशन किया, संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा में किया और कई सारी बातें की। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो इस गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त करेंगे। SC ST OBC को अपना अधिकार मिलेगा। बात बहुत ही क्लियर है। आप क्या अटैक कर रहे हो? ओवैसी के जरिए आप मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो है, ये तमाम लोग, और मैं आपको बता दूं, ये मसला जो आज उठा है, ये मसला 2024 में भी उठेगा, क्योंकि ये जो नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, ये जो तमाम सेकुलर पार्टियां जो घूम घूम करके एक गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दा उनके पास नहीं है। घूम फिर के वही मुद्दा आएगा, सेकुलरिज्म का, और मुसलमानों के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है। ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों से बहुत ज्यादा नफरत करती है। भाई नफरत नहीं करती, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जनता से नफरत क्यों करेगी? भाई आप उसको वोट नहीं करोगे, आप भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोटिंग करोगे तो भारतीय जनता पार्टी आरती थोड़ी उतारेगी। भाई ये बता दे कि भाई बहुत बड़े सेकुलर हैं अखिलेश यादव, मायावती जिस जाति से आती हैं, क्या उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे? क्या पार्टी में उसको आप ओहदा देते हैं? नहीं देते। क्यों नहीं? क्योंकि वो मायावती के वोटर हैं, तो आप उनको जो है दूर रखते हैं। मायावती जब आती है सरकार में तो क्या वो अखिलेश यादव जिस जाति से आते हैं, यादवों की, उसको क्या उस तरह से दिया जाता है अधिकार? नहीं दिया जाता है, उसको दूर करके रखा जाता है। वही आप वोट देंगे नहीं, आप बाकायदा हराने के लिए वोटिंग करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लगाया जाता है, भाई ये कोई ठेका लेकर के थोड़े बैठे हुए बीजेपी। आप भी चुनाव लड़ने के लिए, भाई आप मुसलमान हिंदुओं की बात तो आप ओवैसी उठाते नहीं हो, तो ये कंक्लूड कर लिया जाए ओवैसी जो है हिंदुओं से घृणा करते हैं। भाई जो आपका वोट बैंक है, जो आपकी राजनीति है, जो आप जिससे आपको वोट मिलता है, आप तो उसी की बात करोगे ना। यही तो डेमोक्रेसी है, यही तो उसका तकाजा है। तो ये जो आज हुआ है, ये बहुत बड़ा खेल आज कर दिया गया है कि ये मुस्लिम रिजर्वेशन को ये लोग, ये कर्नाटक, तेलंगाना, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़ ये आगे आने वाले जहां जहां चुनाव होंगे और 2024 फाइनली इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी जीवित रखेगी। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो बीजेपी की तरफ से एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। बयान अमित शाह ने तेलंगाना में दिया, बड़ा बयान देते हुए उन्होंने मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करने की बात की है, पर इसका इंपैक्ट कर्नाटक में नजर आ रहा है। कर्नाटक में जल्द ही चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। राजनाथ सिंह भी कल जाएंगे, लेकिन अमित शाह के इस बयान से राजनीति जमकर हो रही है। ओवैसी ने भी पलटवार कर दिया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।